Diwali delight at Kalyan Jewellers. Up to 50% off on making charges. Conditions apply. नमस्कार, बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। विधानसभा चुनाव के जो उम्मीदवार हैं, जो खास करके महागठबंधन से टिकट की उम्मीदवारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि महागठबंधन से टिकट लें, तो ये उनके लिए बड़ी अपडेट है। और जरा संभल जाइए, क्योंकि आरजेडी और महागठबंधन से, कांग्रेस से जिनको भी टिकट मिल रहा है, वो एक बार ये देख लें कि वो टिकट किसी और को भी तो नहीं मिला। जी हाँ, ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। हमारे गठबंधन के सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि ये जो भाई वीरेंद्र का आपने देखा, फिर किसी और लोगों का देखा कि टिकट दे करके लालू यादव ने वापस मंगवा लिया, तो इसके पीछे की जो कहानी थी, वो कहानी ये है कि भाई वीरेंद्र को टिकट देने से पहले उसी लोक विधानसभा से किसी और को टिकट दे दिया गया और आनन फानन में भाई वीरेंद्र को बुलाया गया कि भैया टिकट वापस कर दो, ये टिकट दूसरे को चला गया है। फिर मान मनोबल करके उस टिकट को वापस लिया जाता है, फिर उसके लिए बैठक होती है और बैठक में तय होता है कि टिकट किसे जाना है। तो ये तो पूरी कहानी है। अब जरा सोचिए, जब एक ही पार्टी में ये तय नहीं कर पा रहे हैं तेजस्वी यादव कि टिकट किसको जाना है, तो महागठबंधन में जो इतनी सारी पार्टियां हैं, वो कैसे तय करेगी एक सीट पर कि आरजेडी को टिकट जाए, वीआईपी को टिकट जाए, कांग्रेस को जाए, सीपीआई को जाए, सीपीआईएमएल को जाए या सीपीएम को जाए। अब जरा सोचिए, और सोचिए इस बात को भी कि कैसे जनता इस बात को तय करेगी कि हम महागठबंधन के लोगों के साथ जाएं, क्योंकि महागठबंधन तो खुद में कंफ्यूज है कि हम जनता के सामने कौन से उम्मीदवार को उतारें। तो देखिए, दावेदारी इस बात की नहीं है कि हम जनता के बीच जाएं, उनकी सेवा करें। दावी तो बतवा तो ये बात है कि टिकटवा कैसे मिली, टिकटवा पे चुनाव कौन जीती, कौन लड़ी, कौन विधायक बनी, तो ये पूरा कहानी चल रहा है। और देखिए कितनी गलत बात है कि जिस तरह की चीजें हो रही हैं, ये ठीक है, डेमोक्रेसी है भारत में, सब जगह लागू है, प्रजातंत्र का राज है, हर कोई चुनाव लड़ सकता है। लेकिन एक राजनीतिक पार्टी अगर इतनी कंफ्यूज है कि वो टिकट किसे दे, किस उम्मीदवार को दे, और एक ही टिकट बार बार दो लोगों को जा रहा है, तो उसके पीछे की मंशा भी सोचिए। जो लोग आरोप लगा रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, जो लोग आरोप लगाते हैं, चाहे विपक्षी आरोप उनके लगाते हैं कि टिकट बिना पैसों के खेल के नहीं होता है, तो तब तो इन दावों में सच्चाई दिखती है कि जो माल देगा उसको टिकट मिलेगा। और अगर ऐसा हो रहा है, तो ये जो टिकट का जो लेन देन का जो कारोबार है, ये जो चल रहा है, तो उस पर तो सुइयां तो उठेंगी जब इस तरह की गड़बड़ी होगी। क्योंकि पता चला, अच्छा ये भी हो सकता है, एक संभावना ये भी बताई जा रही है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव में बन नहीं रही है। कोई उम्मीदवार लालू यादव का चहेता है, कोई उम्मीदवार तेजस्वी यादव के करीबी है। और यही कारण है कि एक तरफ लालू यादव जब टिकट बांट दे रहे हैं तो तेजस्वी यादव बुला ले रहे हैं, तेजस्वी यादव जब टिकट बांट दे रहे हैं तो लालू यादव बुला रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर टिकट बांटा जाएगा, तो आप सोच लीजिए बिहार की जनता का बंटाधार नहीं होगा तो क्या होगा। देखिए, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो माहौल जिस तरह का है महागठबंधन में, एक तो सभी लोग इतने महत्वाकांक्षी हैं, चाहे वो मुकेश सहनी को ले लीजिए, तेजस्वी यादव को ले लीजिए, चाहे दूसरे किसी भी दल को ले लीजिए। आपने सुना कभी किसी दल ने, आप एनडीए गठबंधन के भी लोगों को ले लीजिए जो टिकट के दावेदार है, जनसुराज के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने टिकट की दावेदारी की। एक का तो वीडियो तक, ऑडियो वायरल हो रहा है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने इतनी मेहनत की, हमने फील्ड में इतना काम किया। उनकी ऑडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। हम उस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन ऑडियो जो बता रहा है, जिस तरह से ऐसा लग रहा है, अगर इस तरह के उम्मीदवार हैं, इस तरह के लोग पार्टी में हैं और ये कह रहे हैं कि हम लोग मेहनत किए, हम लोगों ने पैसा लगाया, समय लगाया, टिकट आप किसी और को दे दीजिए, तो कह दिए रहते हैं कि बैकडोर से ही एंट्री मिलनी है, तो हम भी आपको पैसा दे देते, बैकडोर से एंट्री ले लेते, टिकट ले लेते। तो जरा सोचिए कि अगर इस तरह की चीजें बिहार विधानसभा में चल रही हैं, तो हमारी ईडी, सीबीआई क्या कर रही है, चुनाव आयोग क्या कर रहा है, क्या चुनाव आयोग ने आंखों पे पट्टी बांध ली है? ये सवाल तो उठेगा, क्योंकि देखिए बिना आग के धुआं तो नहीं उठता। और ऐसे में ये तमाम चीजें जो चल रही हैं, इस पर गौर करने वाली बात है। और देखिए ये अभी तो मैं आपको लाइव अपडेट में ये अपडेट दे रहा हूं, क्योंकि ये हमारे
सूत्रों से खबर है, जल्द ही आपको मीडिया में ये खबर आएगी और आपको पता चलेगा कि कहां कहां पे ये घोटाला हुआ। जैसे एक एग्जांपल मैंने भाई वीरेंद्र का दिया, भाई वीरेंद्र की बात हमने की, वहीं बहुत ऐसे जगह हैं, जैसे अभी जो सूत्र के हवाले से खबर आ रही है कि आरजेडी ने कटिहार की भी सीट किसी और को दे दी थी, फिर वापस बुलाया गया कि नहीं 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 नहीं, नहीं ये आपको नहीं जा रहा है, फिर अभी मंथन चल रहा है और ये मंथन रात भर में क्लियर होगा। तो सोच लीजिए कि कितनी बड़ी पशुपेश, कौन कौन डिसीजन मेकर है। तो पता चल रहा है कि डिसीजन मेकर ही कोई नहीं है। कभी लालू यादव किसी को डिसीजन मेकर लगता है, कभी तेजस्वी यादव किसी को डिसीजन मेकर लग रहे हैं। तो ये पूरी कहानी चल रही है। अब इस पूरी कहानी का जो सार है वो तभी निकल पाएगा जब ये चीजें पूरी तरह से मीडिया में आएगी। हालांकि ये अपडेट हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी जस्ट हमारे साथ एक हमारे जो आरजेडी के जो बहुत करीबी लोग हैं, जो तेजस्वी यादव के बहुत करीबी, उन्होंने ही बताया ये चीजें। तो नाम तो हम बता नहीं सकते, लेकिन आपको बता रहे हैं कि बहुत करीबी है वो। और आपको बता दूं, ये जिस तरह की चीजें निकल कर आ रही हैं, ये जो घटनाएं चल रही हैं, कभी टिकट दे के बुला लेना, वापस बुला लेना, रात के 2-2 बजे तक बैठे रहना टिकट बंटवारे को लेकर, तो ये सारी जो चीजें चल रही हैं, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो झोल है। और उस झोल का जो असर होगा, टिकट लेने वाले जो लोग होंगे, वो अगर चुनाव मैदान में उतरते हैं और अगर जीत जाते हैं तो पैसवा तो सबसे पहले पीटेंगे, फिर जनता के लिए कुछ करेंगे। तो जनता को तय करना होगा कि किसके साथ जाना है। और एक मत पर महागठबंधन के लोग नजर ही नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस का अलग स्टैंड है, कांग्रेस ने भी अपना टिकट दे दिया। अच्छा, ये भी एक चीज आ रही है जो सूत्रों के हवाले से खबर पता चली, जैसे कांग्रेस ने टिकट दे दिया। अभी आपने देखा कि प्राणपुर की सीट बहुत लेट से अनाउंसमेंट हुई, कदवा की सीट बहुत लेट से अनाउंसमेंट हुई, मनिहारी विधानसभा की सीट बहुत लेट से अनाउंसमेंट हुई। अभी भी सदर और बरारी विधानसभा, सीमांचल की बात करें, इसके अलावा बहुत तमाम ऐसे सीटें हैं जो जिसपे अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। लोग दिल थाम के बैठे हैं और रात भर आज बैठेंगे और रात भर बैठने के बाद ही फैसला होगा कि किसे टिकट जाना है। तो ये भी हुआ है कि आनंद फानन में बात तो हो गई कि इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी आरजेडी, लेकिन जब सीटों टिकट बंटवारे के टिकट देने की बारी जब आई तो पता चला उसी सीट से आरजेडी ने भी टिकट बांट रखा है। फिर कांग्रेस वाले फिर सर पीट रहे, कह रहे ये क्या हो गया। तो ये देखिए, ये पूरी कहानी है और किस तरह से मिसमैनेजमेंट है महागठबंधन में, ये इस बात को दिखाता है। और ये बड़ी अपडेट है। आप इस अपडेट को कैसे लेते हैं और इस खबर पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, और अगर ये बातें जिस तरह से सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, इन बातों पर जो सच्चाई है, अगर आप इस चीज को समझते हैं तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं। आप जनता हैं, आप जनता जनार्दन हैं, तो आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखें, ताकि हम भी समझेंगे कि आप तक हमारा मैसेज सही तरीके से पहुंच रहा है भी या नहीं। तब तक के लिए अगली खबर के लिए बने रहें बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार की तमाम खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।